बच्चों, लेक्चर थर्ड है आज सर्विस कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12 आज हम करेंगे। अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन 9 है, इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म रिलायबल एयरलाइंस हैज been given to operate 3 flights to and fro in a week between station A and B. The airlines operate a single aircraft of 160 seats. एयरलाइंस है जिसमें एक एयरक्राफ्ट है, सीट कितनी है 160। द नॉर्मल कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड एट 60%, यानी कि 160 में से भी केवल 60% लोग ही आते हैं। वन वे फेयर इज 7,000। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ फ्लाइट, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फूडिंग 130 रुपीज पर पैसेंजर, नॉन चार्जेबल यानी एयरलाइंस खर्चा बियर करेगी, पैसेंजर खर्चा पे नहीं करना है। कमीशन 5%। फिक्स कॉस्ट एयरक्राफ्ट लीज 50,000 जहाज को हायर करने का। क्रू पेमेंट है 72,000 पर फ्लाइट। फ्यूल है ₹95,000 पर फ्लाइट। अब अभी आप कुछ लोग कहेंगे सर फ्लाइट फ्यूल तो रनिंग होगा। भाई फ्लाइट बीच में नहीं रुक सकती, फ्लाइट को तो पूरा डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन तक का पूरा एक ही बार फ्यूल भरा जाएगा। कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, नेट ऑपरेटिंग इनकम पर फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 9। ये पॉइंट है, रेवेन्यू आ गया 160 पैसेंजर कैपेसिटी थी, ऑक्यूपेंसी है 60%, 96 पैसेंजर्स इंटू रुपीज 7,000। 6,72,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फूड 96 इंटू 130, 12,480। कमीशन 6,72,000 इंटू 5%, 33,600। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई 4,6080। फिक्स कॉस्ट एयरक्राफ्ट लीज 2,000, फ्यूल 95,000, इनकम आ गई 1,08,000।
920। बी पॉइंट क्या कहता है इसका? इट इज बिलीव दैट ऑक्यूपेंसी विल इंक्रीज 108 पैसेंजर पर फ्लाइट if the fare reduced to 6720, advise whether this proposal should be implemented। तो भैया कह रहा है कि अगर हमारे नंबर ऑफ पेशेंट 108 हो जाए और फेयर 6720 हो जाए तो बताइए इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? तो इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाइए, ये आप लोग खुद करेंगे, और जो नेट इनकम आएगी उसे कंपेयर करेंगे, क्या वो इनकम पिछली इनकम ज्यादा आ रही है या कम आ रही है। थर्ड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट सेल्फ आपको करना है, थर्ड पॉइंट मैं करा रहा हूँ। A travel agency proposes to charter the aircraft by paying lump sum of ₹5 lakh to the reliable airline for one flight। एक कंपनी है जिसने फ्लाइट को चार्टर कर लिया, वो कह रही है हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, फेयर आपको नहीं मिलेगा, हम आपसे लमसम 5 लाख रुपए देंगे। It is also agreed that the expenditure of fuel and food will be borne by the travel agency। फ्यूल और फूड वो बियर करेंगे, कमीशन लगना नहीं है। क्यों नहीं लगना कमीशन? क्योंकि अब हम डायरेक्ट एजेंसी से बात कर रहे हैं, हम पैसेंजर को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम बने शीट बनेगी, कैसे बनेगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बच्चों, रेवेन्यू 5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कुछ लगनी नहीं है, क्योंकि फूडिंग ट्रेवल जो कंपनी है, ट्रेवल एजेंसी है, वो देगी, कमीशन लगना नहीं है। और क्या देगी? वो फ्यूल देगी। तो खर्चा क्या रह गया हमारा? एयरक्राफ्ट लीज 3,50,000, क्रू पेमेंट 72,000, नेट इनकम आई हमारी 78,000। बताइए ऑफर एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि पहले इनकम आ रही थी हमारी 1,08,000। नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है इस तरह का क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। 11th क्वेश्चन है आपके नोट्स का। EPS is a public school having 25 buses, each plying in different direction for transport its school students। In view of the large number of students availing of the bus service, the buses work 2 shifts daily, both in the morning and afternoon। 2 शिफ्ट डेली सुबह करती है बस, 2 शिफ्ट डेली आफ्टरनून में करती है, यानी सुबह बच्चों को छोड़ लेने जाएगी और शाम को बच्चों को छोड़ने जाएगी। द फर्स्ट ट्रिप पिक्स अप द सीनियर स्टूडेंट एंड सेकंड ट्रिप फ्लाइंग। क्या हो गया आज इसमें? Buses are garage in a school. The workload of the student has been so arranged that in morning the first trip picks up senior student and the second trip picks up an hour later junior student। Similarly, in the afternoon the first trip takes up the junior student an hour later
The second trip take the senior student home. The distance traveled by each bus. One way is 16 किलोमीटर. एक स्कूल से लेकर जहाँ डेस्टिनेशन है वो 16 किलोमीटर का है. The school works 24 days in a month and remain closed for vacation in May and June. The bus fee, however, is payable by student for all the 12 months in a year. यानी कि बच्चे आते स्कूल में 10 महीने के लिए हैं, लेकिन जो फीस पे होती है वो होती है पूरी 12 महीने के लिए. ड्राइवर सैलरी 12 महीने की है 5,000 रुपये पर ड्राइवर. क्लीनर सैलरी 12 महीने की है 3,000 रुपये पर क्लीनर. One cleaner has been employed for every 5 buses. License fees 2,300 per bus per annum. Insurance premium 15,600 per bus per annum. Repair maintenance 16,400 per bus per annum. Purchase price of the bus 16,50,000. Life 16 years. Scrap value 1,50,000. Diesel cost 18.5 per liter. Each bus gives an average of 10 km per liter of diesel. Problem. Seating capacity of each bus 60 students. The seating capacity is full occupied during the whole year. The school follows differential bus based on distance travel as under. Students picked up and dropped within the range of 4 km. हम इनसे चार्ज करते हैं फीस, फुल फीस का 25% और ऐसे स्टूडेंट है हमारे पास 15%. 8 किलोमीटर तक जो बच्चे आते हैं उनसे हम चार्ज करते हैं 50% ऑफ फुल फीस. ऐसे बच्चे हमारे पास हैं 30%. और जो बच्चे 16 किलोमीटर तक जाते हैं उनसे फुल चार्ज करते हैं और ऐसे बच्चे हैं 55%. इग्नोर इंटरेस्ट सिंस द बस फीस हैव टू बी बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट यू आर रिक्वायर्ड टू. यानी कि बस जो फीस है वो एवरेज कॉस्ट पर ले रहे हैं, कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहे हैं. Prepare a statement showing the expenses of operating a single bus and the fleet of 25 buses for a year. यानी एक बस का भी निकालना है आपको अलग और 25 बस का भी निकालना है पूरे साल का. सेकंड पार्ट पे अभी नहीं आते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों. इसका एक बात समझने की है, स्कूल और डेस्टिनेशन. सोलह किलोमीटर का डिस्टेंस है. 16 किलोमीटर यानी कि बस 16 किलोमीटर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर जाएगी, पहले सीनियर्स को लेने जाएगी, उसके बाद जूनियर्स को लेके वापस आएगी 16 किलोमीटर. इवनिंग में जूनियर्स को छोड़ने जाएगी, फिर वापस आएगी, देन सीनियर्स को और फिर वापस. इस तरीके से 8 2 2 4 2 6 2 8 8 ट्रिप्स लग गए इसके, सिंगल ट्रिप. अगर टोटल किलोमीटर्स निकालने हो हमें तो हम कैसे निकालेंगे? 16 किलोमीटर्स इंटू 8 इंटू 10 मंथ्स, क्योंकि बस 10 महीने चलेगी, 2 महीने छुट्टियां रहेंगी स्कूल की. और महीने में दिन कितने हैं? 24 डेज. तो ये आ गया हमारा 16 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 24, 30720 किलोमीटर. आगे बढ़ते हैं बच्चों, बनाते हैं अपन ऑपरेटिंग वन बस का मैं बना रहा हूँ, आप 25 बस का आप बनाएंगे. कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से जो भी आएगा. सबसे पहले फिक्स चार्जेस. क्या क्या है बच्चों फिक्स चार्जेस में?
5,000 इंटू 12, 60,000। क्लीनर सैलरी 3,000 इंटू 12 इंटू 1/5, 7,200। लाइसेंस फीस 2,300। इंश्योरेंस प्रीमियम 15,600। रिपेयर मेंटेनेंस 16,400। डेप्रिसिएशन 16,50,000 माइनस 1,50,000 इंटू 1/लाइफ कितनी है 16, 93,750। अब रनिंग चार्जेस डीजल कॉस्ट 30,720 किलोमीटर आपने निकाले थे, 18.50 रेट है। और कितना चलती है गाड़ी? 56832। टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 252082। 25 बसेस का आप निकालेंगे। ये टोटल कॉस्ट आ गई बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। लेकिन सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो बहुत समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ही ध्यान से करना। वर्क आउट एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट per month in respect of student coming from a distance of up to 4 kilometers from the school, students coming from a distance of up to 8 kilometers from the school, and students coming from a distance up to 16 kilometers from the school। कह रहा है कि 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, तीन कैटेगरी जो है स्टूडेंट की, उनसे हम कितना कितना फेयर चार्ज करेंगे। फेयर इन द सेंस कि पर जो फेयर है हमारी वो कॉस्ट पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है, यानी कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं कर रहे हैं उनसे, हम जो कॉस्ट आ रही है उसे ही रिकवर करना है। जो आपकी कॉस्ट आई थी अभी 252082, वो हमें रिकवर करनी है इस तरीके से। 4 किलोमीटर से हमें 25% चार्ज करना है, 8 किलोमीटर से हमें 50% चार्ज करना है, 16 किलोमीटर से हमें फुल चार्ज करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट, लेट फेयर, इसे हम बोलते हैं एवरेज कॉस्ट पर मंथ इक्वल्स टू एक्स। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बच्चों एक बस के हिसाब से? भाई सिंपल सी बात है, 60 सीनियर प्लस 60 जूनियर, 120। अब कुछ बच्चे कहते हैं हमारे बैच में कि सर 60 तो मॉर्निंग सीनियर सुबह हो गए, 60 120 सुबह हो गए, 120 आपके इवनिंग में हो गए। तो भैया बच्चे जो सुबह आएंगे वही घर वापस जाएंगे, ऐसा कोई ना होगा कि हम सुबह कोई और बच्चे लेके आए और शाम को कोई और बच्चे छोड़ के आए। टोटल स्टूडेंट 120 ही होगा। तो टोटल अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो इन बच्चों से कैसे निकालेंगे? हम पे तीन कैटेगरी है, 4 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स एंड 16 किलोमीटर। देखो ध्यान से बच्चों, इनसे हमें चार्ज करना है 25% यानी 0.25x, इनसे चार्ज करना है 50% यानी 0.50x, और इनसे चार्ज करना है पूरा x इनटू कितने स्टूडेंट हैं 120 स्टूडेंट का 15%, यहाँ 120 स्टूडेंट का 30%,
और यहाँ 120 स्टूडेंट्स का 55% इनटू, लेकिन ये जो कॉस्ट थी रिकवर हमें पूरे 12 महीने में करनी है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। भले ही खर्चा 10 महीने में हो रहा है, रिकवर 12 महीने में करनी है, तो हम 12 महीने के हिसाब से ही चल रहे हैं। ये आ गया 54 और ये आ गया हमारा 792x। आज इसका मूड नहीं है सुबह सुबह हमारे ये मशीन का कि काम करने का। आज इसका टोटल आ गया 1062x। बच्चों ये 1062x किसके बराबर हुआ हमारा, जो आपने कॉस्ट निकाली थी, यही तो हमें बांटनी है। Therefore x इक्वल टू हुआ हमारा 237.36। ये फुल फेयर आ गया हमारा। आपने फुल फेयर को x माना था, तो अब हम बाइफर्केट करते हैं। 4 किलोमीटर वालों से कितना लेना है, 8 से कितना लेना है और 16 किलोमीटर से कितना लेना है। 4 से लेना है 25%, ये हो गया 59.34 किसका, 237.36 का। 8 किलोमीटर से 118.68, 50% लेना था, और 16 से हमें पूरा लेना है 36। यही हमारा आंसर होगा। दोबारा समझते हैं इस प्रोसेस को बच्चों एक बार। हमने क्या किया, फेयर, 1 महीने का फेयर बच्चे का हमने मान लिया x। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 60 सीनियर 60 जूनियर 120। 4 किलोमीटर वाले बच्चों से हमें चार्ज करना है 25%। 8 किलोमीटर वाले बच्चों से चार्ज करना है हमें पूरा फुल। तो हमने 25x 0.25x लिया 4 किलोमीटर का। 120 के 15% स्टूडेंट थे जो ऐसे थे जो 4 किलोमीटर पर उतर जाते हैं, और पूरे 12 महीने का। इस तरीके से टोटल फेयर हमारा आया 1062x। जो हमारी कॉस्ट थी उसे रिकवर करना है हमें 252082 को, तो 1062x के इक्वल हमने रखा 252082 को। हमारी ये पर फुल फेयर आ गया 237.36। फिर 4 किलोमीटर का 25%, 8 का 118.68 एंड 16 किलोमीटर का फुल 237.36। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11 क्वेश्चन। नाउ कम टू द 12 क्वेश्चन। ये भी इजी क्वेश्चन है। Mr. X owns a bus which runs according to following schedule: Delhi to Chandigarh and back. The same day, distance covered 150 kilometers one way. Number of days run each month 8. Seating capacity occupied 90%. Delhi to Agra. Same day, distance covered 120 kilometers one way. Number of days runs each month 10. Seating capacity 85%. Delhi to Jaipur and back, same day, distance covered 270 kilometers one way. Number of days run each month 6. Seating capacity 100%. भैया देखो, बस 3 जगह जा रही है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है और वापस आती है सेम डे में। डिस्टेंस कवर्ड करती है 150 वन वे, एक तरफ 150 किलोमीटर का। नंबर ऑफ डेज, महीने में 8 दिन चलती है। दिल्ली टू आगरा एंड बैक। बेटे लगता है कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में, इस मशीन में। मैं क्लास को अभी यहीं ड्रॉप कर रहा हूँ, दूसरी क्लास थोड़ी देर में आपको बस भेजता हूँ।